हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और मेरा चैनल केमिस्ट्री एक्सपर्ट एसएस। मैं पिछली जो टॉपिक लिए हैं वो सॉलिड स्टेट पर लिए। आज बात करेंगे इस टॉपिक पर हम कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, किसे कहते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आप सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं तो सॉलिड की स्टडी करने के लिए हमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का समझना बहुत आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, क्या होती है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में इस तरीके से जो स्फीयर होते हैं या एटम होते हैं, ये किसी भी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन द्वारा ये क्रिस्टल बनता है। और ये जो एटम होते हैं, और मैं बात करता हूं यदि हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। देखिए, मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं कि किसी ठोस के अवयवी कणों, ठोस के अवयवी कणों के मध्य में या बीच में, मध्य में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, कुछ रिक्त स्थान होते हैं, कुछ रिक्त स्थान होते हैं। अतः उनकी इस संरचना को क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि हमारे पास ऐसे क्रिस्टल ठोस यानी कि जिसके जो अवयवी कण, हमारे पास ये इसके अवयवी कण हैं, अवयवी कण हमारे पास, ये इसके सब, ये भी अवयवी कण है, ये भी अवयवी, ये भी और ये भी, लेकिन इनके बीच में जो है कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। तो ऐसे क्रिस्टल ठोस को की स्ट्रक्चर को हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि जिनके अवयवी कणों के बीच में, अवयवी कणों के बीच में यानी कि पार्टीशन जो हमारे पास है, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है ये, तो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात करते हैं, ये जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होती है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यदि हम इसके क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर तीन प्रकार की होती है। ये अवयवी कणों के आधार पर तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट यदि मैं बात करूं तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1D, 1D स्ट्रक्चर। नंबर 2 2D स्ट्रक्चर, और नंबर 3 कहते हैं इसको 3D स्ट्रक्चर, या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। अब बात करेंगे हम, एक एक की बात करेंगे। इनको हम तीन प्रकार की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। हिंदी में बात कर लेते हैं इसकी, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। चलिए बात करते हैं फर्स्ट 1 डायमेंशन की हम बात करेंगे। 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो हमारे पास, यानी कि 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की जो हम बात करें, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल एक ही प्रकार से ऐसे
ये इस तरीके को हम इसको बोलते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लूं, इसकी कोऑर्डिनेशन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करेंगे, तो हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है या पार्टी सेल है, तो ये जो हमारे पास इसको मैंने टारगेट किया है, इस वन डायमेंशन की हम कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो वन डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि किसी भी अवयवी कण को जितने अवयवी कण स्पर्श कर रहे हैं, अवयवी कण स्पर्श कर रहे हैं, वह उस कण या पार्टी सेल का या अवयवी कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। स्टूडेंट समझिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर वन डायमेंशन स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, वन डायमेंशन स्ट्रक्चर में यानी कि इसको यदि हम टारगेट हमने इसको किया है, तो इसको एक ये और दूसरा ये, इसको इस गोले को इस स्फीयर्स को स्पर्श कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो वन डायमेंशन की जो हम बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बराबर 2 है। ये बात की हमने स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर की और वन डायमेंशन स्ट्रक्चर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन यही रहेगी, चाहे हम 2 डायमेंशन में चले जाते हैं, चाहे हम 3 डायमेंशन में चले जाते हैं। अब बात करते हैं हम 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे, जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 1 डायमेंशन की हमने बात की है। अब बात कर लेते हैं हम यहां 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशन या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन की जो हम बात करते हैं, तो 2 डायमेंशन में यहां 2 पॉसिबिलिटी होती है, 2 संभावनाएं होती हैं, संभावना नंबर 1 और संभावना नंबर 2। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं किसमें? 2 डायमेंशन में। अब हमने बात की थी यहां पर केवल 1 डायमेंशन की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहां 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबिलिटी यहां दिखाई देती है। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है यहां आप लोग समझेंगे। देखिए कैसे हमारे पास जो है 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में जो हमारे पास जो पार्टी सेल होते हैं उनको हम 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट केस हमारे पास ये 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन की जो हम बात करेंगे यहां देखिए इस तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। यहां पर पार्टी सेल को या अवयवी कण को इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हमारे पास इस प्रकार से जो ये व्यवस्थित होते हैं, इसे बोला हमने 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन सपोज करें कि ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए हमारे पास है, ये भी हमारे पास ए सीरीज है, यानी कि हमने एक के ऊपर एक रख दिया, ऐसे ऐसे हम रखते चले गए हैं, इसको बोला हमने 2 डायमेंशन। अब दूसरी जो संभावना बनती है, दूसरी संभावना की हम बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो 2 डायमेंशन में हम इस प्रकार से इन अवयवी कणों को व्यवस्थित कर, देखिए समझिए स्टूडेंट, ये रही हमारी व्यवस्थाएं 2 डायमेंशन की। दूसरी संभावना की हमने बात की है 2 डायमेंशन इस तरीके से
इस तरीके से हमारे पास ये 2 डायमेंशन है। ये भी हमारे पास ए सीरीज की बात कर लो, या हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि ए सीरीज की हम बात करें, या इसको हम बी बोल देते हैं कि इसकी व्यवस्था में हमने चेंज किया है। देखिए यहाँ जो हम बात करेंगे कि ये देख रहे हैं आप, मतलब 1 पॉसिबिलिटी और 2 पॉसिबिलिटी, ये भी 2 डायमेंशन है, ये भी। अंतर कहाँ है? अंतर केवल देखिए ये जो हमारे पास ये जो परत है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक लेयर है, इसमें हमने कोई डिफरेंस नहीं किया, बिल्कुल एकदम सेम इसके ऊपर रख दिया है, सेम इसके ऊपर रख दिया। लेकिन यहां पर हमने ये देखिए ये गैप हो गया है। अब यहां बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखिए मैं सपोज करता हूं कि हमारे पास ये, इसको हमने टारगेट किया, इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना। देखिए इसको कितने गोले टच कर रहे हैं, कितने अवयवी यानी कि कण इसको टच कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट 1 2 3 4। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स बराबर 4 हो गया है। देखिए इसको ये टच कर रहा है, यहां से ये टच कर रहा है, यहां से ये टच कर रहा है, यहां से ये टच कर रहा है, यहां से। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। हम इस केस नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि इसको यहां देखिए, यहां पर हमारे पास देखिए इसको हमने टारगेट किया है। अब इसको कितने गोले टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यहां जो हम बात की थी, ये स्ट्रक्चर कैसी थी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर थी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर थी। और यहां जो हमने बात की है, ये देखिए यहां से ये ऐसे, फिर ऐसे, ये और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गई है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गई। इसका जो हम कोऑर्डिनेशन की जो हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हम बात करेंगे, बराबर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों? इस सेंटर के एटम को कितने पार्टिकल, कितने अवयवी कण इसको टच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैंने बताया था डेफिनेशन में कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में एक पार्टिकल को या एक अवयवी कण को या एक गोले को जितने गोले टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब बात करेंगे हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट 3D की बात करते हैं। अब हम 3D की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की जो हम बात करेंगे, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं मैं समझा देता हूं आपको। देखिए एक तो होती इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, और दूसरी होती है इसमें ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर। जो हम टेट्राहेड्रल की जो हम बात करते हैं, टेट्राहेड्रल में ये देखिए स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं यहां पर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमारे पास देखिए इस टाइप से, यहां हम जो हम बात करते हैं, ये रही हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस टाइप से देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर में हमारे पास, ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर है।
तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हम यहां में देखिए इस तरीके से यहां पर स्पेयर्स एडजस्ट रहते हैं। ये रही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से। अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हम बात करते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। क्यों? क्योंकि देखिए एक गोले को यहां पर कितने गोले टच कर रहे हैं? 4, और इसका जो है कितना है वो 6 की हम बात करते हैं। अब बात करेंगे हम वॉइड्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइड्स की बात करेंगे कि वॉइड्स क्या होते हैं और इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं।